बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सीखेंगे और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए स्टार्ट से एंड तक, तभी आपको कंप्लीट समझ आ सकेगी। और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको अर्निंग मेथड और कुछ टिप्स सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास, और जिन ऑप्शंस में आपके पास सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस जो है वो डेफिनेटली एडसेंस का मेथड है। और थ्रू एडसेंस आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। लेकिन होता यह है कि वेबसाइट से जब आप अर्निंग करते हैं एडसेंस से, तो एडसेंस के अप्रूवल जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें आपको मिनिमम ट्रैफिक चाहिए होती है, कम से कम 500-600 ट्रैफिक आपकी रेगुलर होनी चाहिए। और उसके बाद आपके का कंटेंट होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा और यूनिक, और उसके बाद तब आपकी जाके साइट कहीं अप्रूव होती है, और वो एक लेंथी प्रोसेस है। अप्रूव होने के बाद भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि ट्रैफिक अगर आपकी कंसिस्टेंट रहती है, इंक्रीज़ नहीं हो पाती, तो आपका एडसेंस डिसअप्रूव हो जाता है किसी भी स्टेज पे, और फिर आप उसको कभी भी अप्रूव नहीं करवा सकते। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर एडसेंस आप नहीं यूज़ कर रहे तो उसका अल्टरनेटिव क्या ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं और जो है पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने भी मेरी जो तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जब हम सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप अल्टरनेटिव्स टू एडसेंस, तो आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं और आप उनमें से डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी ब्लॉग ओपन करते हैं, अब हर ब्लॉग में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लिखे होंगे, और इसमें आप देखिए कि एड्सटेरा जो है वो टॉप पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये है एक नेटवर्क है, इसके अलावा इजी मोनेटाइज़र है, और अमेज़ोन है, विजलिंक है, और इस तरह से आपके पास कुछ ये ब्लॉग्स हैं, ये सॉरी प्लेटफॉर्म्स हैं, बिड एडवर्टाइज़र है, और इन्फोलिंक्स है, मीडिया.नेट है। तो अब मैं आपको अपनी सर्च और तजर्बा बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे टॉप पे एडसेंस के बाद डेफिनेटली मीडिया.नेट है। लेकिन मीडिया.नेट जो है ये सिर्फ यूएसए की अगर आपकी ट्रैफिक है तो उसके लिए ये बेहतर रहेगा, वरना ये आपको अक्सर डिसअप्रूव कर देता है, और यूएसए की ट्रैफिक यूजुअली इंडिया पाकिस्तान की वेबसाइट्स पे नहीं रहती। तो ये इस वजह से फिर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले इन्फो लिंक्स ही था, लेकिन अभी जो रिसेंट इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया कुछ वेबसाइट्स पे और तजर्बा किया, तो इन्फो लिंक्स जो है एक तो वो ऐड डिस्प्ले करने में उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अभी, और आपको जो ये रेवेन्यू देता है वो भी बहुत कम हो गया है। तो अभी आपकी ये चॉइस नहीं रही, अदरवाइज़ पहले ये सबसे पहली चॉइस थी आफ्टर गूगल एडसेंस। उसके बाद आप देखें कि बिड एडवर्टाइज़र नाम की एक कंपनी है, और इसी तरह से आपके पास ये कुछ कंपनीज़ हैं। तो इनमें से अक्सर कंपनीज़ जो हैं उन पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे कि बिड एडवर्टाइज़र है, तो मैंने बिड एडवर्टाइज़र पे भी अकाउंट बनाया और इसको यूज़ किया। और बिड एडवर्टाइज़र जो है इसको क्यों आप ना ज्वाइन करें, अब ये मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। बिड एडवर्टाइज़र हो गया, रेवेन्यू हिट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, ये भी बिल्कुल ज्वाइन ना करें। और इसकी क्या रीज़न क्या है, और इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इनका मेन ऑफिस इज़राइल में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़राइल। और बिड एडवर्टाइज़र का भी आप देख सकते हैं इज़राइल, हैफ़ा इज़राइल। और इज़राइल की कंपनी को क्यों ना ज्वाइन करें, तो ये अब सवाल है। तो ये इस सवाल का जवाब ये है कि इसराइल यहूदी जो हैं वो हमेशा फ्रॉड करते हैं, और आपके साथ फ्रॉड भी होगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी साइट पे ऐसे यानी कि एड्स आएंगे जो कि आपको ले जाएंगे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स पे,
और आपकी साइट जो जो लोग भी खोलेंगे अपने कंप्यूटर पे उनके सिस्टम्स में वायरसेस आ जाएंगे। और इसलिए जब भी आप कोई भी चूज़ करें कंपनी, तो उसकी सबसे पहले देख लीजिए कि वो कंपनी कहाँ पे बेस्ड करती है। अगर वो इसराइल में है तो उसको बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। तो अभी जो मेरी रिसेंट चॉइस थी बहुत सारी कंपनीज़ को ज्वाइन करने के बाद, तो वो एड्सटीरा एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है ये मुझे कुछ बेहतर लगी है। इसका कंटेक्ट अस जब हम देखते हैं तो ये भी जो है वो बेस करती है सीरिया, ये साइप्रस में, और इसलिए इसराइल की कंपनी नहीं है ये, और साइप्रस में बेस करती है, तो विच इज़ गुड। और इसके बाद इसका जो तरीक़ाकार था जब मैंने साइन अप वगैरह किया तो वो काफ़ी प्रोफेशनल था। और साइन अप करने के बाद यानी कि इनका जो पैनल वगैरह है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल है, और इनका तरीक़ाकार जो है स्टेटस पेंडिंग, और ये बाकायदा 2 डेज़ में रिव्यू करते हैं, उसके बाद आपकी वेबसाइट को अप्रूव करते हैं। तो ये मैंने कल ही की थी, अभी अप्रूव नहीं हुई, तो अप्रूव होती है तो मैं फिर कुछ 2-4 दिनों के बाद इसकी मैं फिर आपको अपडेट भी करूँगा कि आया ये वेबसाइट अच्छी है या बुरी है ऐड पोस्टिंग के लिए। तो अब हम आ जाते हैं जी कि आप लगा कैसे सकते हैं अपने एड्स अपनी वेबसाइट पे, और उनसे अर्निंग कैसे कमा सकते हैं, और मैंने क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मेरा एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू हिट्स का भी अकाउंट मैंने बनाया था टेस्टिंग पर्पस, और इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा मैंने पॉप एड्स पे भी अकाउंट बनाया था, इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इससे अर्निंग ठीक हो रही थी वैसे एज़ पर ट्रैफिक, बट इसका प्रॉब्लम भी यही था कि इसकी वजह से पॉप एड्स जो थे आप कहीं भी साइट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता था न्यू पेज पे, तो उस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। तो जिसकी वजह से इसको भी मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो रिमूव किया है, और इसको लेकिन ये मैं देखूंगा कि इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ, जब भी आप किसी भी यानी इस पे वेबसाइट ये प्लेटफॉर्म पे बना लेते हैं अकाउंट, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्लेसमेंट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट्स हैं, और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास कोड जनरेटर है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम देंगे। पहले हम पॉप ऐड का लगा लेते हैं, और वेबसाइट का नाम दे दीजिए फाउंडर पर विजिटर। इधर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एंटी ब्लॉक ऐड कोड भी है, और ऐड कोड PHP लाइब्रेरी भी है, और API भी है। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है, ये जो आप कोड देते हैं, और इसके अंदर बस सिंपल एक ही पुश एड्स का जो है ऑप्शन होता है, और इसको आपने अपनी वेबसाइट के बैक एंड कोड में डाल देना है। अब मैं जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वो जूमला की वेबसाइट है। इसी तरह से आप यूज़ कर रहे होंगे वर्डप्रेस होगी, या सिंपल HTML बेस्ड वेबसाइट भी हो सकती है। तो आप उसके बैक एंड में जाएंगे, और उसकी जहाँ पे फाइल्स यानी आपकी होगी हेडर होगा, और फिर बॉडी होगी, तो बॉडी के अंदर आपने इस कोड को लिखता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सटेंशंस और टेम्पलेट्स और स्टाइल्स। इसमें चूँकि इस टेम्पलेट के अंदर ऑप्शन मौजूद है कस्टम कोड का, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जा सकते हैं और कस्टम कोड में जा सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है कोड पेस्ट कर सकते हैं। हेड सेक्शन के अंदर ही पेस्ट करना होता है स्क्रिप्ट कोड, और यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया। तो अगर आप जुमला यूज़ नहीं कर रहे तो वर्डप्रेस के बैक एंड में चले जाएंगे, वहाँ भी फाइल्स का ऑप्शन मौजूद होता है। और अगर आप सिंपल HTML या PHP वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पे चले जाएं index.php फाइल पे, और हेड सेक्शन के अंदर आप जो है इस कोड को पेस्ट कर लें। तो बस इसको आप जब सेव करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, पाज करते हैं वेबसाइट को, ये ऐड ब्लॉकर को, और यूनिटी एसेट पे जाते हैं। तो बल्कि
ब्राउज़र में जाते हैं और फॉरवर्डर लिखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि वो ऐड अप्लाई हो चुका है, और अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं तो पहले एक पॉप अप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉप अप ब्लॉक्स हैं शायद, आई थिंक, और हाँ, तो अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो एक पॉप अप ओपन हो जाएगा, और ये वाला जो पॉप अप है ये आपको अर्निंग दे रहा है, ये क्योंकि ऐड है। तो फिर दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी डाउनलोडिंग वाला पेज आ जाएगा, और डाउनलोड आप स्टार्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मेथड तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मसलन रेवेन्यू हिट्स है और इसका पॉप अंडर या बैनर ऐड है। और इस ऐड को आप बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलरेडी कुछ बनाए भी हुए थे, तो चलें नया बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी के न्यू ऐड, और सिलेक्ट कर लें साइट, डिफ़ॉल्ट साइट, और उसके बाद आप ऐड जो है वो उसका साइज़ वगैरह दे दें, और मोबाइल पे देना चाहते हैं तो भी उसको भी इनेबल करते हैं, और डिस्क्रिप्शन दे दें ऐड राइट बार कह देते हैं, और सेव एंड गेट कोड कर लें। तो यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा। अब जुमला के अंदर आपके पास जो है, अभी इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो बैनर ऐड है, तो आप उसको सारे यानी किसी पोजीशन में डालना चाहते हैं तो हम मॉड्यूल्स में आ जाएंगे। जुमला के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, और न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया मॉड्यूल बनाएंगे कस्टम, और यहाँ पे HTML कोड में जाएंगे और यहाँ पे कोड पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसको कह देंगे ऐड, और यहाँ पे हम उसकी पोजीशन दे देंगे साइड बार 1 या 2। तो जुमला के अंदर इस तरह से हम शो कर सकते हैं, और उसको आप सारे के सारे पेजेस पे दे दें या किसी एक पेज पे। और अगर आप HTML की साइट पे मौजूद हैं सिंपल, तो वहाँ पे भी आप जो आपकी साइड बार की डिव होगी उसके अंदर ऐड को पेस्ट कर देंगे। और अगर आप वर्डप्रेस पे हैं तो साइड बार प्लगइन जो होगा आपका, या फुटर, या आप टॉप पे ऐड करना चाहते हैं या किसी भी जगह, वहाँ पे आप इस कोड को पेस्ट करेंगे और आपका ऐड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। तो ये मेन प्रोसेस था किसी भी वेबसाइट से ऐड पोस्टिंग का। आपको मैंने 2 प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल्स दे दी। चूँकि मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा तो इसलिए मैंने इनके एड्स को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है, और आई एम वेटिंग फॉर एड्सटीरा, और आई होप कि ये अच्छा नेटवर्क होगा, और फिर मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा अगर ये बेहतर है। दूसरा तरीका ये कि मैंने जो एक और टेक्निक यूज़ की हुई है वो ये है कि अगर आप किसी भी एसेट पे जाते हैं यहाँ पे, तो अब अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक और लिंक पे, और यहाँ से ये भी ऐड लिंक है, और ये भी आपको, ये एक डिफरेंट कंपनी है OUO के नाम से, और ये आपको गेट लिंक करेंगे तो आगे के स्टेप्स पे जाएंगे आप, और फिर आप डाउनलोड कर लेंगे अपना एसेट। ये 1-2 दफ़ा ये नहीं इस तरह से होगा, और फिर आप ये यहाँ से एसेट आपका डाउनलोड होना शुरू होगा। तो अब ये वाला किस तरह से ऐड करेंगे आप, कि जिस तरह अभी मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, तो वो ये है कि मैं तो विर्चू मार्ट यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे हम कोई भी ओपन करते हैं अगर एसेट, तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, डाउनलोड बटन, और इस बटन पे एक लिंक ऐड किया है OUO.io का। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिकली अभी आपको करके बताता हूँ। तो हम चले जाते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स की कैटेगरी में, और यहाँ पे कुछ गेम्स मैंने ऐड की हुई हैं। और अब ये वाली गेम्स मैंने कहाँ पे ऐड की हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर बटन पे हम लिंक चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसको मैंने ये डायरेक्ट इसका URL है, इसको एक्चुअली images/ ये वाला होना चाहिए था,
तो इस जगह पे, बल्कि नहीं सॉरी, images/games के फ़ोल्डर में मैंने डाला हुआ है, तो ये थोड़ा गलत आ रहा था। तो इस फोल्डर में मैंने इस गेम को डाला हुआ है, तो इसका लिंक मैंने दी है और ये मेरे सी पैनल पे है, जिसकी वजह से ये स्पीड के साथ डाउनलोड हो जाती है गेम। अगर आप सी पैनल में रखेंगे, यानी अपनी ही होस्टिंग पे रखेंगे कंटेंट, तो वो जल्दी डाउनलोड हो जाता है स्पीड के साथ। अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं और तो आपका कंटेंट जो है वो आहिस्तगी से डाउनलोड होगा। और उसमें एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैं पिछले दिनों मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स अपलोड की मीडिया फायर पे शायद, या मीडिया फायर नाम का एक नेटवर्क है, हाँ मीडिया फायर नाम का एक नेटवर्क है। तो वो सारी की सारी जो थी फाइल्स मेरी ज़ाया होगी, क्योंकि ये आप भरोसा नहीं कर सकते किसी भी कंपनी पे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने सैकड़ों की तादाद से फाइल्स अपलोड की, उनके लिंक्स वगैरह दिए, लेकिन ये ख़राब हो गया और फाइनली मुझे फिर अपने सी पैनल पे फाइल्स को रखना पड़ा। तो अब ये है कि सी पैनल पे आप जब ऐड करते हैं तो ये आपका लिंक है। अगर आपकी HTML वेबसाइट है सिंपली, तो आपके पास इस तरह का लिंक होगा, href = और इस तरह से उसके अंदर आपका लिंक लाया करेगा ऐसे abc.exe या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप उसको दूसरे पेज पे लिंक करना चाहते हैं तो इसको करेंगे टारगेट = और यहाँ पे लिखेंगे _blank, तो वो नेक्स्ट पेज पे जो है लिंक ओपन होगा। तो अक्सर ये भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो अब अगर ये आपने लिंक जनरेट कर दिया, वर्डप्रेस में भी यही तरीका है, आप बेशक इस तरह से दे दें लिंक, या उसमें ऑप्शन भी मौजूद होता है, बटन दे दें, उसके ऊपर लिंक दे दें। अब जब ये लिंक आपने दे दिया अपना पाथ की फ़ाइल, तो अब आप चाहते हैं कि इससे पैसे कमाएं। तो पैसे कमाने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क है OUO के नाम से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो लिंक होता है आपका, ये एक्चुअली ये वाला लिंक जो है वो इस तरह से है कुछ कंप्लीट। अगर हम रखेंगे तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया हमने और लिंक्स पे आए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इस लिंक को हम चेंज कर देंगे। तो होगा ये कि फ़ाइल तो वही वाली अपलोड होगी, डाउनलोड होगी जो हम चाहते हैं, लेकिन विद एन ऐड। तो इसको अब हम ट्राई करते हैं जी, सिल्वरटेल। तो आप देखेंगे कि गेम्स में जाते हैं और सिल्वरटेल नाम की गेम है, और इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ये ऐड का पेज है और ये फिर आपको कुछ पैसे दे देगा ये वाली कंपनी, और ये भी जो है रिलायबल है, ये बिल्कुल आपको पेमेंट्स भेजेंगे और बिल्कुल ये परफेक्ट काम करेगी ये वाली कंपनी आपके साथ। तो अब हम जहाँ पे आए तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला पाथ पे शायद वो अपलोड नहीं हुई पड़ी, इस वजह से ये एरर आया, अदरवाइज ये डाउनलोड होना शुरू हो जाती। तो इस तरह से जी ये मेरे 2 प्रोसेस हैं जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं कि मैं किस तरह से अर्निंग को यानी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ इससे आपको मिला होगा, और आप डिफरेंट कंपनीज़ को देखें, एनालिसिस करें, उनकी स्टडी करें, मेरे साथ भी शेयर करें, और फिर उससे आप अर्निंग करें अपना जो भी वेबसाइट है उससे। और वेबसाइट की अर्निंग जो होती है वो डेफिनेटली सारे ऑनलाइन मेथड से ज़्यादा है। और वेबसाइट की अर्निंग जब भी आती है तो आपकी ट्रैफिक की वजह से आती है। तो ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को फॉलो करें, SEO अच्छा करें, ट्रैफिक लाएं अपनी वेबसाइट पे, तो आप पैसे कमाते जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।